साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। यूजीसी नेट दिसंबर 2024, जी हाँ, यूजीसी नेट दिसंबर 2024 में जिन भी भाई बहनों को अप्लाई करना है तो आप देखेंगे कि काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि इसका नोटिफिकेशन कब से रिलीज किया जाएगा, इसका फॉर्म फिलिंग कब से किया जाएगा। तो इन सभी मुद्दों पे हम बात करेंगे कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, फॉर्म कब से आपके भरे जाएंगे और इसकी परीक्षा आपकी कब आयोजित होगी। परीक्षा क्या इस बार भी ऑनलाइन होगी क्या ऑफलाइन होगी, उस मुद्दे पे भी बात करेंगे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ई सर्टिफिकेट है, जी हाँ, आप देखेंगे कि जो भी मेरे भाई बहन इस बार यानी अगस्त सितंबर में जो आपका यूजीसी नेट हुआ, क्वालिफाई किए हैं, तो उनका ई सर्टिफिकेट कब तक आएगा, क्योंकि ई सर्टिफिकेट आप देखेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे की प्रक्रियाओं में शामिल होने के लिए आपको ई सर्टिफिकेट चाहिए होता है, तो वो कब तक आएगा उसके भी बारे में बात करेंगे। और इस बार देखेंगे कि अटेम्प्ट को लेके अभी तक भाइयों में असमंजस बना हुआ है कि क्या इस बार अभी यूजीसी नेट में भी अटेम्प्ट लग गया है, इतने ही बार आपको यूजीसी नेट की परीक्षा देनी है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। सारा क्राइटेरिया आपको मैं बताऊंगा कि कब इसका क्या होने वाला है, तो वीडियो में आप बने रहिएगा। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, क्योंकि आप देखेंगे कि आप सभी के आशीर्वाद से, दुआओं से इस बार मेरा भी यूजीसी नेट जियोग्राफी से आप देखेंगे कि हो गया है जीआरएफ, तो इसलिए अब इसके बारे में भी आप सभी को बताना, अवगत कराना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए आगे की मैं प्रोसेस आपको सारा बता देता हूं कि इसका आगे क्या होने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे जो आपका जो अगस्त और सितंबर में आपका यूजीसी नेट हुआ है तो उसके बारे में। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप देखेंगे कि ये परीक्षा एक बार आपको रद्द की गई, फिर दोबारा ये परीक्षा आयोजित की गई। तो पहली बार ये परीक्षा आप देखेंगे कि 18 जून को आयोजित की गई थी। जी हाँ भाई लोग, आपको अच्छे से पता होगा ये 18 जून को परीक्षा आयोजित कराई गई थी और ये ऑफलाइन मोड में आयोजित कराई गई थी। तो उसमें आप देखेंगे कि धांधली हो गया था, पेपर लीक हो गया था, उसके कारण इस परीक्षा को आप देखेंगे कि रद्द कर दिया गया था। इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। तो फिर दोबारा आप देखेंगे कि री एग्जाम की डेट आई, तो री एग्जाम आप देखेंगे दोबारा हुआ अगस्त और सितंबर में। जी हाँ, आप देखेंगे कि अगस्त और सितंबर में आपका री एग्जाम हुआ और इस बार ये परीक्षा आपकी ऑनलाइन हुई और कई शिफ्टों में हुई, कई दिन आपके अलग अलग विषयों की ये परीक्षा चली। तो उसके बाद आप देखेंगे कि इसका रिजल्ट आप देखेंगे कि 17 अक्टूबर को रिलीज कर दिया गया था। जी हाँ, क्योंकि आप देखेंगे पहले नोटिस में जारी किया गया था, नोटिफिकेशन में ये 18 अक्टूबर को दिया जाएगा, लेकिन आप देखेंगे कि एक दिन पहले ही आपका 17 अक्टूबर को इसका रिजल्ट आप देखेंगे जारी कर दिया गया। तो भाई इस बार आप ये समझिए, जिन भी भाई बहनों का आप देखेंगे कि यूजीसी नेट जीआरएफ पीएचडी हुआ है, तो आप देखेंगे कि 3 कैटेगरी में आपका इस बार ई सर्टिफिकेट आपका आएगा। तो पहला आप देखेंगे एक पे लिखा रहेगा आपका जीआरएफ करके आएगा, उसके बाद एक आपका नेट होगा और एक आप देखेंगे कि ओनली पीएचडी करके आएगा। जी हाँ, आपके सर्टिफिकेट में देखेंगे ओनली पीएचडी करके आएगा और आपका नेट जीआरएफ 3 कैटेगरी में आपका सर्टिफिकेट इस बार आने वाला है। उम्मीद है मेरी बातें आप अच्छे से समझ रहे होंगे। और आप देखेंगे कि इसका अगर ई सर्टिफिकेट की बात की जाए कि ई सर्टिफिकेट कब तक आएगा, तो इसके बैक में देखा जाए कि पीछे जो आपके यूजीसी नेट हुआ है तो उसका ई सर्टिफिकेट कब तक आया है। तो आप देखेंगे कि जब परीक्षा होती है उससे आप देखेंगे कि 15 दिनों बाद ये आपका ई सर्टिफिकेट आपके वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाता था और वहां से कोई भी भाई जो भी क्वालिफाई हो जाता था वहां से डाउनलोड कर लेता था। तो इस बार आप देखेंगे कि चूंकि रिजल्ट आपका 17 अक्टूबर को ही आया है, तो अभी तक आप देखेंगे कि सर्टिफिकेट वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया गया है। तो इसका कारण आप ये समझिए कि इसके बाद इधर आप देखेंगे कि छठ आ गया, उसके बाद आप देखेंगे कि दिवाली आ गई, तो काफी त्योहार पड़ गए हैं, तो जिसके कारण आपके ऑफिस सारे बंद रहे हैं। इस बीच में मतलब ज्यादा गैप रहे हैं, बंद रहे हैं ऑफिस, तो इस कारण आप देखेंगे कि ये आपका ई सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया गया है। तो आप देखेंगे कि आज है आपका 12 नवंबर। जी हाँ, आप देखेंगे कि आज है आपका 12 नवंबर और उम्मीद है कि आपका ई सर्टिफिकेट 15 नवंबर के आसपास में आपको वेबसाइट पे अपलोड मिलेगा। जी हाँ भाई, आप देखेंगे कि 15 नवंबर के आसपास में आपका वेबसाइट पे ये अपलोड आपका ई सर्टिफिकेट मिलेगा। तो उसके बाद आप वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर लेंगे। आइए यहीं पे इसके बारे में तो मैं आपको बता दिया, आइए यहीं पे इसका नोटिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं। जी हाँ, आप देख लेते हैं कि दिसंबर का जो यूजीसी नेट की परीक्षा है उसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, आप इस बात को समझिए। अगर आप देखेंगे कि इस सर्टिफिकेट का प्रोसेस हो जाता, अपलोड कर दिया जाता है, तो उम्मीद है कि आप देखेंगे 15, जी हाँ 15 अक्टूबर के आसपास में 15 अक्टूबर बोल रहा हूँ, 15 नवंबर के आसपास में ही आप देखेंगे कि दिसंबर वाले का आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। जी हाँ भाई, आप देखेंगे यूजीसी नेट पहले ही ये डिसाइड किया हुआ है कि परीक्षा और आपके फॉर्म फिलिंग के डेट में 45 दिनों का ये आप लोगों को समय देंगे, यानी गैप देंगे। इतने दिनों बाद ही आपकी परीक्षा होगी जब भी ये आपका फॉर्म भरवाया जाएगा।
तो उम्मीद है कि 15 नवंबर के आसपास में नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा। तो नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा तो आप देखेंगे कि 25 से 1 महीने आपको फार्म भरने का समय दिया जाएगा। यानी अगर 15 नवंबर को रिलीज होता है इसका नोटिफिकेशन, तो 15 नवंबर को आप रिलीज होगा तो देखेंगे कि 15 दिसंबर तक ये आपका फार्म भरवाया जाएगा। तो 15 दिसंबर तक ये आपका फार्म भरवाया जाएगा। तो उसके बाद आप देखेंगे कि अब इस बार वाली परीक्षा जो दिसंबर की परीक्षा है ये अब आपकी जनवरी में होगी। जी हाँ भाई, आप मान के चलिए कि मिड जनवरी में ये परीक्षा आपको आयोजित की जाएगी। और हाँ, ये भी आप उस चक्कर में ना रहिए कि परीक्षा फरवरी में चली जाएगी। फरवरी में एकदम नहीं जानी है, अंत जनवरी जाते जाते हो जाएगी। क्योंकि उसका भी कारण ये है कि फिर आप देखेंगे कि अगस्त का जो यूजीसी नेट है वो डिले होने लगेगा। तो आप देखेंगे कि यूजीसी नीट ऐसी संस्था है जो आपका डिले परीक्षाओं को करना में एकदम रुचि नहीं रखती है। तो ये आपका परीक्षा आपका समय से होगा। तो उम्मीद है कि इसका नोटिफिकेशन आप देखेंगे 15 नवंबर के आसपास में आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी मेरे भाई बहन इस परीक्षा की यूजीसी नेट की परीक्षा की तैयारी करते हैं तो अच्छे से करिए। क्योंकि आप देखिए, यूजीसी नेट परीक्षा शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी परीक्षा, सबसे कठिन परीक्षा होती है। अगर इसको एक बार आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आप देखेंगे कि बहुत सारे आपके लिए रास्ते खुल जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये है 15 नवंबर के आसपास में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो आप देखेंगे कि 25 दिन के आसपास में आपको लगभग फार्म फिलिंग करने का आपको समय दिया जाएगा। वहाँ पे आप देखेंगे कि फार्म फिलिंग करने का समय दिया जाएगा और उसके 40 से 45 दिन बाद आपकी परीक्षा होगी। तो इस बार वाली परीक्षा ये आपकी दिसंबर में जाएगी। इतना आप दिसंबर में बोल रहे हैं कि जनवरी मिड के बाद ही आपकी परीक्षा होगी। और ये देखेंगे कि परीक्षाएं कई शिफ्ट में आयोजित की जाती है, कई विषय में आयोजित की जाती है। तो इसलिए परीक्षाएं आप देखेंगे कि इस बार भी आपकी 10 दिन के आसपास में चलेगी। क्योंकि कई विषयों में और ये ऑनलाइन होती है परीक्षा। जब ऑफलाइन हुआ करती थी तब भी आप देखेंगे कि 2 शिफ्ट में हो जाती थी, जिसमें अभ्यर्थी कम जिस साल रहते थे 1 शिफ्ट में होती थी। तो ऑनलाइन में आप देखेंगे कि उतने सिस्टम उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तो विषयवार ये परीक्षाएं कई दिन चलती है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि परीक्षाएं कई दिन इस बार भी आपकी चलेंगी और उसका 1 महीने बाद आप देखेंगे फिर उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका प्रोसेस होता है। और ये सभी परीक्षाएं आप देखेंगे एनटीए कराती है और एनटीए तनिक भी डिले नहीं करती है। इस बात को आप समझ लीजिए। तो जो भी मेरे भाई बहन आप देखेंगे कि अगस्त और सितंबर का यूजीसी नेट दिए हैं, उनका ई सर्टिफिकेट 15 नवंबर के आसपास उम्मीद है कि आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद जो भी इससे जुड़ी हुई वैकेंसी आएगी उसमें आप ई सर्टिफिकेट के माध्यम से अप्लाई कर पाएंगे। और उसका अगला का नोटिफिकेशन आप देखिएगा कि यही 15 नवंबर या 20 नवंबर के आसपास में देखने को मिलेगा। 25 दिन के आसपास में आपको समय दिया जाएगा फार्म भरने के लिए। और उसके बाद 40 से 45 दिन बाद आपकी ये परीक्षा होगी। तो उम्मीद है मेरी बातें आप समझ रहे होंगे। क्योंकि देखिए, इस क्षेत्र के बारे में बताना महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि आप देखेंगे कि मेरा भी आप देखेंगे कि जियोग्राफी से आपका यहाँ पे मेरा जेआरएफ हुआ है। तो इसके बारे में मैं बताना आपको उचित समझता हूं। क्योंकि अभी इसका भी अनुभव मुझे हो गया है कि कैसे आपको क्या करना है और इसकी तैयारी आपको कैसी करनी है। देखिए, ये बहुत बड़ी परीक्षा है, ये एक बहुत बड़ी परीक्षा है। इसको आप हल्के में लेके तैयारी नहीं कर पाएंगे भाई, इस बात को समझिए। क्योंकि इसके क्वेश्चन के लेवल कुछ अलग स्टैंडर्ड के होते हैं। तो किस प्रकार के प्रश्न आते हैं आप कमेंट करिएगा। स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इस परीक्षा की तैयारी की, खासतौर पे जियोग्राफी की। क्योंकि जियोग्राफी से मैंने क्वालिफाई किया हुआ है तो वहाँ पे मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। आप कमेंट करिएगा जरूर। तो कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।